एस्प्रिन लेना है, घर का बना हुआ एस्प्रिन लेना है, एस्प्रिन लेना है, घर का बना हुआ एस्प्रिन लेना है, इंपॉर्टेंट। ब्लड थिन ही तो करना है ना आपको, यही तो मेन मकसद है ना। ब्लड एस्प्रिन इज ब्लड थिनर, ब्लड थिन होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी, दैट इज द फंक्शन। तो ब्लड थिन करने के लिए एस्प्रिन लेते हैं, सेलेसिन, सेलेसिन जो होता है उसके अंदर का केमिकल वो लेते हैं। वो कैसे मिलेगा, उसको मिलने के लिए ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, जिंजर, अदरक, राइट, गार्लिक, लहसुन, टर्मरिक, हल्दी, राइट। इतना सा जिंजर, इतना सा ही टर्मरिक और एक क्लोव, एक क्लोव अगर गार्लिक आप लेंगे, रात को सोने से पहले उसको कूट के खाएंगे तो आपने एस्प्रिन ले लिया। डॉक्टर बोलेगा एस्प्रिन लेते हो, डॉक्टर साहब मैं रोज लेता हूं एस्प्रिन, सोने से पहले पक्का ही लेता हूं, राइट। तो एस्प्रिन ले रहे हैं आप, लिटरली ले रहे हैं, राइट। तो इस फॉर्म में आपको एस्प्रिन लेना है। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई साइड बेनिफिट है, इसका साइड इफेक्ट है बट इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट, राइट। कैसे, इसका मैं बताता हूं। एस्प्रिन क्या करता है, ये नेचुरल एस्प्रिन, ये नेचुरल एस्प्रिन बन गया क्योंकि जिंजर के अंदर जो केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिंजरोल, गार्लिक के अंदर एलिसिन और कर्क्यूमिन टर्मरिक के अंदर, ये तीनों केमिकली एक्टिव चीजों को जब मिलाएंगे तो ये ब्लड को वैसे ही थिन करेगा जैसे एस्प्रिन करता है। तो वही वाला केमिकल बन गया, राइट। और ये सारी चीजें तो मेडिकल जर्नल्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, राइट। दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन द मेडिकल जर्नल। वो अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए तो आपको मैं एक लिंक दूंगा अभी आगे, उसमें लिंक इज आई थिंक हियर, राइट, दिस इज द लिंक। इस लिंक में जाएंगे तो इस लिंक में आपको bishrup.com/HIB, राइट, इसमें ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी, राइट। तो रिसर्च पेपर मिल जाएगा। और एस्प्रिन आप ले रहे हैं लेकिन आप घर में बना रहे हैं उस एस्प्रिन को, उस एस्प्रिन, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम लहसुन नहीं खाने वाले, कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग हैं। तो लहसुन नहीं खा रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं, इसका भी ऑल्टरनेटिव है, राइट। सो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, दैट इज क्लोव, राइट। क्लोव, क्लोव को लौंग लीजिए एक और उसको लहसुन की जगह डालिए। लौंग में एक अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट है यूगोनॉल, लेकिन ये भी मिलेगा तो वही ब्लड थिनिंग काम करेगा जो कि एस्प्रिन करता है। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट साइंस है कि कंडीशनल ब्लड थिनिंग, कंडीशनल ब्लड थिनिंग करेगा, राइट। कंडीशनल ब्लड थिनिंग क्या है वो आप समझिए, राइट। कंडीशनल ब्लड थिनिंग इज, मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल देके। मैं एक बार सिंगापुर एयरपोर्ट में वेट कर रहा था, 8 घंटे का वेटिंग पीरियड था अगले फ्लाइट के लिए। तो वहां पे मशीनें होती हैं कुछ ऐसा होता है, सोफा जो खुद ही मसाज चेयर्स, $1 डालो तो मसाज करना शुरू कर देगी। तो चलो भाई टाइम पास करना है, बैठ गया और ऑटोमेटिक है, कोई है नहीं वहां पे केयर टेकर, पैसा डालो वो अपने आप चालू कर देगी। तो जैसे ही पैसा डाला पता नहीं उसमें क्या था, उसने पैर को पकड़ लिया अच्छी तरह से, अब वो 1 घंटे से पहले छोड़ेगी नहीं। और ऊपर से क्या था, चांस की बात है कि मुझे चोट भी लगी हुई थी, और वो चोट है कुछ भी हो वो ऐसे मरोड़ मरोड़ के। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे जो प्यार करता है वो जब मसाज करेगा तो ये ध्यान रखेगा कहाँ चोट है, कहाँ दर्द है, कहाँ ज्यादा कहाँ कम। लेकिन जो मसाज मशीन एक बार शुरू होगा तो वो प्रोग्राम हो गया, 1 घंटे बाद ही रुकेगा वो। तो जब ब्लड थिनर आप लेते हैं एस्प्रिन, तो उसको ये नहीं पता कि कहाँ ब्लड थिन करना है कहाँ पे नहीं करना है, ओवरऑल बॉडी में ब्लड थिन कर देगी जैसा कि उसका काम है। लेकिन जब हम नेचुरल ब्लड थिनर लेंगे जो मैं बता रहा हूं, तो वो कंडीशनल ब्लड थिनर है, राइट। जहां पे क्लॉटिंग होने वाला है वहां पे उसका इफेक्ट आएगा, ना कि पूरे उसमें, राइट। उसके मेडिकल जर्नल्स के रिपोर्ट में दिखाता हूं कि जब ये वाला लेंगे तो पूरी तरह से हर जगह थिन नहीं होगा। मान लो कहीं चोट लग गई तो वहां ब्लड थिन होगा तो खून बहता रहेगा, लेकिन ये वाला ब्लड थिनर लेंगे तो वहां पे नहीं, वहां पे क्लॉटिंग होगी, बिकॉज वहां पे आपको ब्लड थिनिंग की जरूरत नहीं है, कंडीशनल ब्लड थिनिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और मान लो आपको ये भी नहीं लेना तो एक और एस्प्रिन में बताता हूं, एस्प्रिन के 3-4 फॉर्मूला देता हूं मैं आपको, उनमें से कोई एक फॉर्मूला जो आपको ज्यादा भाए वो आप वाला फॉर्मूला ले लीजिए, राइट। टोमेटो कंट्रीब्यूट्स टू रिड्यूसिंग द क्लॉटिंग इवेंट दैट लीड्स टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, राइट। अगर आपको लगता है भय कि मुझे क्लॉटिंग हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, तो फिर आप टमाटर खाइए। कैसे, कितना टमाटर, ये इंपॉर्टेंट है। तो रात को सोने से पहले आप ये 4 टमाटर खाएंगे, आपका डॉक्टर फोन करेगा, हाँ डॉक्टर साहब मैं वो ब्लड थिनिंग वाली गोली ले रहा हूँ और एंटी अर्थमिदिया जो है ना उसकी भी गोली ले रहा हूँ, ट्रैकीकार्डिया उसका भी गोली ले रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हार्ट की बीमारी जो दी है सारी गोलियां मैं खा रहा हूँ,
राइट, ये रही आपकी सारी गोलियां। तो 300 ग्राम जब आप खाएंगे और इस तरह से खाएंगे तो जाके इफेक्ट करेगा। अगर इसको पकाएंगे आप, कुक करेंगे, तो वो फूड है, लेकिन इसको अगर इसी फॉर्म में इतने ही ग्राम खाएंगे, मतलब एक अच्छा खासा 300 ग्राम इज समथिंग, राइट, तो जाके दैट इज, और ऐसा रोज करेंगे तो दैट इज ब्लड थिनर, कंडीशनल ब्लड थिनर, राइट। और सो जो हार्ट का ट्रैकिकार्डिया, दैट इज जो हार्ट बीट जिनके ठीक नहीं रहते हैं, वो सब ये ठीक करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रिक ऑक्साइड, कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल आपको बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में मदद करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मदद करता है दो चीजें। नंबर वन, ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते। तो हरे पत्ते अगर रोज खा सकते हैं, कितना, करीब आपके बॉडी वेट के हिसाब से, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 केजी है, तो 70 ग्राम इन लंच और डिनर, राइट, हरे पत्ते। और हरे पत्ते, और दूसरी चीज वो है लाल टमाटर, राइट। सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो बोलने का मतलब है कि आप जब ले रहे हैं, ये सिर्फ ब्लड थिनिंग ही नहीं कर रहा है, कंडीशनल ब्लड थिनिंग, आपके हार्ट बीट को सिंक्रोनाइज ही नहीं कर रहा है, बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करके आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज कर रहा है। तो एक तीर से इतने सारे निशाने हो गए। लेकिन ये खाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी जिंदगी में एक साथ 4 टमाटर खाए हो, तो कम लोग निकलेंगे, कभी कभी। लेकिन इसको रोज का पार्ट बनाना, यू हैव टू डू इट एवरी डे। सो और ऐसा करते हुए अगर आप 15 दिन कर पाते हैं, 15 डेज, 20 डेज, एंड देन यू सी हाउ योर हार्ट इज हेल्पिंग यू, राइट। सो दीज आर द 3 डिफरेंट फॉर्म एंड इन विच यू कैन टेक एस्प्रिन। एंड दीज, मैंने ये वही वाले फॉर्म लिखे हैं जो मेडिकली वैलिडेट कर सकते हैं हम, राइट। नुस्खे नहीं है ये, नुस्खे साइंस में कब बदल जाता है, जब उसका कोई एविडेंस होता है, राइट। नुस्खे भी काम करते हैं, और नुस्खे ही साइंस में बदलते हैं जब वो एविडेंस बन जाता है, राइट। वो जो एस्पिन पेड़ का जो मैंने एग्जांपल दे रहा था, वो नुस्खे थे जानवरों के लिए, लेकिन उसको रिसर्च कर दिया तो वही साइंस बन गया, राइट। इतना ही फर्क होता है, कोई रिसर्च पेपर साथ में हो तो दैट बिकम्स अ साइंस। सो दिस इज अ साइंस। तो आपके पास इस वक्त 3 एस्पिरिन के तरीके हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। तो रोज एस्पिरिन जरूर खाइए, लेकिन इस फॉर्म में खाइए, राइट। इफ यू कैन डू इट, राइट, you can see the result within few days, overall energy, your heart conditioning, your blood pressure, सारी चीजों में फर्क पड़ेगा।